Hello children, good morning. How are you? I hope you are fine. एक बार फिर से हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आगे के वीडियो में हमने हिंदी वर्कशीट में चैप्टर नंबर 7.1 वहाँ तक पढ़ा था। आज हम हिंदी वर्कशीट में चैप्टर नंबर 7 बात ऐसे बनी उसमें 7.2 अपठित गद्यांश से उसको हम समझेंगे। सबसे पहले यहाँ जो गद्यांश दिया गया है उसको एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे, उसके बाद हम यह गद्यांश से उसको समझेंगे। मेरे लिए इतवार का दिन आराम का नहीं काम का दिन था। सुबह नहाते समय मैंने अपने छोटे छोटे कपड़े धो लिए। नाश्ता करते समय ध्यान आया कि कुछ कपड़ों पर प्रेस भी करनी है। दोपहर के भोजन के बाद आराम करने का मन, यहाँ माँ लिखा है। दोपहर के भोजन के बाद आराम करने का मन, माँ की जगह आप यहाँ मन लिख दीजिएगा। आराम करने का मन हो रहा था, तभी मौसी जी परिवार सहित आ गई। अब तो सारा ही काम बढ़ गया। उनके लिए चाय नाश्ता तैयार किया। उनके छोटे बेटे ने सारी चीजें इधर उधर फेंक दी। बहुत मना करने पर भी वह नहीं माना। बहुत मना करने पर भी वह नहीं माना। शाम को मौसी जी के जाने के बाद ठीक करना पड़ा। सुबह फिर स्कूल जाना होगा, बच्चों को पढ़ाना होगा। यह गद्यांश हमने एक बार अच्छे से रीड किया। अब हम इसको समझेंगे। मेरे लिए इतवार का दिन आराम का नहीं काम का दिन था। यहाँ माँ है, वह कहती है कि मेरे लिए इतवार का दिन यानी कि छुट्टी का दिन भी आराम का दिन नहीं था, काम का दिन ही था। जो जिसकी माँ होती है वह काम पर जाती है, जॉब के लिए जाती है, इसके लिए इतवार का यानी कि छुट्टी का दिन होता है, वह भी आराम का नहीं होता है। उस दिन भी वह काम ही करती है। आपको पता ही होगा, जिसकी मम्मी होती है वह जॉब पर जाती है, वह इतवार के दिन यानी कि छुट्टी के दिन भी वह काम ही करती है। यहाँ भी माँ कहती है कि मेरे लिए इतवार का दिन आराम का नहीं काम का दिन ही था। सुबह नहाते समय मैंने अपने छोटे छोटे कपड़े धो लिए। सुबह जब मैं नहा रही थी तब मैंने क्या किया, छोटे छोटे जो भी कपड़े थे उसको मैंने धो दिए। नाश्ता करते समय ध्यान आया कि कुछ कपड़ों पर प्रेस भी करनी है। जब वह नाश्ता कर रही थी सुबह का, तब उसको ध्यान आया यानी कि याद आता है कि कुछ कपड़ों पर प्रेस भी करनी है यानी कि इस्त्री भी करनी है। दोपहर के भोजन के बाद आराम करने का मन हो रहा था। दोपहर का भोजन कर लेती है माँ, तब उसको ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, ऐसा मन हो रहा है। हम भी थक जाते हैं, दोपहर के बाद भोजन कर लेते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। इसलिए माँ को भी थोड़ी देर आराम करने का मन हो रहा था। तभी मौसी जी परिवार सहित आ गई। तभी क्या हुआ, मौसी जी थी वह अपने पूरे परिवार सहित घर पर आती है। किसके घर, माँ के घर। अब तो सारा ही काम बढ़ गया। अब तो कोई घर पे मेहमान आ गया, मौसी जी का परिवार आ गया, इसलिए अब तो सारा काम बढ़ गया। हमारे घर में भी कोई मेहमान आता है तो क्या होता है, थोड़ा काम बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ भी थोड़ा काम बढ़ गया। उनके लिए चाय नाश्ता तैयार किया। उनके छोटे बेटे ने सारी चीजें इधर उधर फेंक दी। मौसी जी के लिए और उसके परिवार के लिए क्या किया, चाय नाश्ता तैयार किया। हम भी अपने घर पर कोई मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं,
चाय नाश्ता तैयार करते हैं। उनके छोटे बेटे ने सारी चीजें इधर उधर फेंक दी। मौसी जी का जो बेटा था छोटा, उसने सारी चीजों को इधर उधर फैला दी। बहुत मना करने पर भी वह नहीं माना। बहुत मना करने भी वह मानता नहीं है। शाम को मौसी जी के जाने के बाद ठीक करना पड़ा। शाम को जब मौसी जी है वह अपने घर चली जाती है, तब उसके बाद उसको सब कुछ ठीक करना पड़ा। क्या सारी चीजें उधर उधर फेंक दी थी, उसको सब कुछ ठीक करना पड़ा। हम भी हमारे घर में कोई गेस्ट आता है और उसके बाद वह चले जाते हैं, तो हम भी क्या करते हैं, बाद में सब कुछ ठीक करते हैं। वैसे ही यहाँ पर किया है। सुबह फिर स्कूल जाना होगा, बच्चों को पढ़ाना होगा। माँ क्या कहती है, सुबह फिर स्कूल जाना होगा और बच्चों को पढ़ाना होगा। माँ है वह जॉब कर रही है, इसलिए वह कहती है कि सुबह फिर से स्कूल जाना होगा और फिर से बच्चों को पढ़ाना होगा। अब हम इसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसको समझेंगे और पढ़ेंगे। फर्स्ट वन, मेरे लिए इतवार का दिन कैसा था? इसका उत्तर होगा मेरे लिए, यानी कि माँ के लिए। माँ के लिए इतवार का दिन आराम का नहीं, काम का दिन था। इसका उत्तर होगा माँ के लिए इतवार का दिन आराम का नहीं, काम का दिन था। क्वेश्चन नंबर 2, घर पर कौन मेहमान आया? उसका उत्तर है घर पर मौसी जी का परिवार आया था। क्वेश्चन नंबर 3, चीजें किसने इधर उधर फेंक दी? चीजें किसने इधर उधर फेंक दी थी? इसका उत्तर होगा मौसी के छोटे बेटे ने सारी चीजें इधर उधर फेंक दी। मौसी जी के छोटे बेटे ने सारी चीजों को इधर उधर फेंक दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, माँ को सुबह कहाँ जाना था? इसका उत्तर होगा माँ को सुबह स्कूल जाना था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, उसको हमें शब्द दिए गए हैं, उसको हमें क्या करना है, विलोम शब्द लिखना है। क छोटे छोटे, उसका विलोम होगा बड़े बड़े। ख सारा, उसका विलोम होगा थोड़ा। अब हम 7.3 पठित गद्यांश से उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले यह गद्यांश रीड कर लेंगे। सचिन और मुदित सूचना पढ़कर सीधे प्रधानाचार्य के पास गए। वे दोनों बहुत शरारती थे। उन्हें रचनात्मक कार्यों में लगाने के लिए प्रधानाचार्य ने उन दोनों को ही यह काम दे दिया था। हमें यह काम कब करना है? मुदित ने कहा। आप दोनों को यह काम कल दोपहर 2 बजे करना है। इसके लिए यह रंग के डिब्बे व ब्रश पकड़ो, प्रधानाचार्य ने कहा। इसको अब हम अच्छे से समझेंगे ये गद्यांश को। सचिन और मुदित सूचना पढ़कर सीधे प्रधानाचार्य के पास गए। सचिन और मुदित थे, 2 छात्र थे, स्टूडेंट थे। वह सूचना पढ़कर सीधे प्रधानाचार्य के पास गए। सूचना पढ़ते हैं और तुरंत ही जो प्रिंसिपल है उसके पास चले जाते हैं। वे दोनों बहुत शरारती थे। सचिन और मुदित बहुत शरारती थे, यानी कि मस्तीखोर बच्चे थे। उन्हें रचनात्मक कार्यों में लगाने के लिए प्रधानाचार्य ने उन दोनों को ही यह काम दे दिया था। वे दोनों बहुत शरारती थे, मस्तीखोर थे, इसलिए उन्हें रचनात्मक कार्यों में लगाने के लिए, यानी कि कुछ नया करने के लिए, जिससे कुछ नया बने वैसा कार्य करने के लिए उन दोनों को प्रधानाचार्य ने
यह काम में लगा दिया था। यानी कि आपको पता होगा, हमने चैप्टर में पढ़ा था, बगीचे की दीवार पर क्या करना था, उन दोनों को कुछ चित्रकारी बनानी थी, ड्राइंग बनानी थी। उन दोनों को यह काम में लगा देते हैं। हमें यह काम कब करना है? मुदीत ने कहा। मुदीत पूछता है कि हमें यह काम कब करना है? आप दोनों को यह काम कल दोपहर 2 बजे करना है। प्रधानाचार्य जी है वह कहती है कि आप दोनों को यह काम है ड्राइंग करने का, उसको आपको कल दोपहर 2 बजे करना है। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि उन दोनों को क्या काम दिया था। उन दोनों को प्रधानाचार्य ने बगीचे की जो दीवार थी उसमें चित्रकारी करने का काम दिया था। इसके लिए ये रंग के डिब्बे व ब्रश पकड़ो। प्रधानाचार्य जी कहते हैं ड्राइंग करने के लिए, चित्र करने के लिए आपको यह रंग दिए जाते हैं। रंग के डिब्बे, वो यानी कि और, ब्रश पकड़ो, रंग के डिब्बे दे देते हैं और ड्राइंग करने के लिए ब्रश दे देते हैं। प्रधानाचार्य ने कहा। प्रधानाचार्य जी कहते हैं कि लो रंग के डिब्बे और तुम ब्रश पकड़ो और यह काम कल दोपहर 2 बजे तक कर देना। अब हम इसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसको पढ़ेंगे। फर्स्ट वन क्वेश्चन, दोनों छात्रों के क्या नाम थे? उसका उत्तर होगा दोनों छात्रों के नाम सचिन और मुदीत था। दोनों छात्रों के नाम क्या थे? सचिन और मुदीत। सेकंड वन क्वेश्चन, दोनों सूचना पढ़कर किसके पास गए? सचिन और मुदीत थे, वो दोनों सूचना पढ़कर किसके पास गए थे? उसका उत्तर होगा दोनों सूचना पढ़कर प्रधानाचार्य जी के पास गए। थर्ड वन क्वेश्चन, सचिन और मुदीत का स्वभाव कैसा था? सचिन और मुदीत का स्वभाव बहुत शरारती था। इसका उत्तर होगा सचिन और मुदीत का स्वभाव बहुत शरारती था। क्वेश्चन नंबर 4, सचिन और मुदीत को प्रधानाचार्य ने क्या दिया? सचिन और मुदीत को प्रधानाचार्य जी क्या देती है? उसका उत्तर है सचिन और मुदीत को प्रधानाचार्य ने रंग के डिब्बे और ब्रश दिया। क्वेश्चन नंबर 5, दोनों को अपना काम कितने बजे करना था? सचिन और मुदीत दोनों को अपना काम कितने बजे करना था? उसका उत्तर होगा दोनों को अपना काम दोपहर 2 बजे करना था। अब हम 7.4, यहाँ पर 7.3 दिया गया है। आप यहाँ पर 7.4 पठित गद्यांश है, यहाँ पर 7.3 है तो आप 4 लिख दीजिएगा। पठित गद्यांश उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इस गद्यांश को एक बार रीड कर लेंगे। अगले दिन प्रधानाचार्य ने दीवार देखी और सचिन और मुदीत को बुलाया। उनके आने पर उन्होंने कुछ देर एकटक देखा और ताली बजाने लगी। यहाँ पर बजाने आएगा। लो यह तुम्हारे लिए है। प्रधानाचार्य ने उन्हें एक एक स्केच पेन का पैकेट उपहार में देते हुए कहा, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। यह तो मॉडर्न आर्ट है। यह सुनकर बच्चों का चेहरा खिल उठा, पर मन ही मन उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ। अब हम यह गद्यांश से उसको अच्छे से समझेंगे। हमने यह चैप्टर एक बार अच्छे से पहले समझा है, तो अब इसका जो गद्यांश छोटा सा दिया गया है उसको समझेंगे। अगले दिन प्रधानाचार्य ने दीवार देखी और सचिन और मुदीत को बुलाया। अगले दिन यानी कि कौन से दिन? जब बगीचे की दीवार थी उस पर ड्राइंग हो गई थी, उसके बाद अगले दिन दूसरे दिन प्रधानाचार्य ने दीवार देखी। प्रधानाचार्य जी थे वह दीवार देखते हैं और सचिन और मुदीत दोनों को बुलाते हैं।
उनकी आने पर उन्होंने कुछ देर एकटक देखा। उन दोनों के आ जाने पर यानी कि सचिन और मुदित दोनों आ जाते हैं। उसके बाद उन्होंने उन दोनों को एकटक देखा यानी कि उसकी ओर देखते ही रह गए। ताली बजाने लगी। प्रधानाचार्य जी थे वह ताली बजाने लगे हैं। लो यह तुम्हारे लिए है। प्रधानाचार्य जी कहते हैं लो यह तुम दोनों के लिए है। प्रधानाचार्य ने उन्हें एक एक स्केच पेन का पैकेट उपहार देते हुए कहा। प्रधानाचार्य जी थे, उन्होंने एक एक स्केच पेन का पैकेट उपहार में यानी कि गिफ्ट में दिया उन दोनों को। किसको? सचिन और मुदित को। क्यों? क्योंकि उन्होंने बगीचे की जो दीवार थी उस पर उन्होंने ड्राइंग की थी, इसलिए। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रधानाचार्य जी कहते हैं कि तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। यह तो मॉडर्न आर्ट है। यह तो क्या है? मॉडर्न आर्ट, यानी कि आधुनिक कला है, आज की कला है। आप दोनों ने जो चित्रकारी की है वह तो आज की कला है। बहुत अच्छा काम किया है। इसलिए प्रधानाचार्य जी थे वह उपहार में एक एक स्केच पेन का पैकेट देते हैं। यह सुनकर बच्चों का चेहरा खिल उठा। जब प्रधानाचार्य जी कहते हैं आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, तब उन दोनों का चेहरा एकदम खिल उठता है यानी कि खुश हो जाते हैं। पर मन ही मन उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ। पर मन ही मन, अंदर ही अंदर उसके मन में उन दोनों को पछतावा होता है, क्योंकि उन दोनों ने कोई भी ऐसा काम अच्छा किया नहीं था। ड्राइंग थी वह अच्छी की नहीं थी। हमने चैप्टर में देखा था, न दीवार पर शेर बन सका और ना परिया। इसलिए दोनों को मन ही मन पछतावा हो रहा था। आपको यह गद्यांश से वह समझ में आ गया होगा। अब हम इसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वह देखेंगे। फर्स्ट वन क्वेश्चन, प्रधानाचार्य ने अगले दिन किन्हें बुलाया। यहाँ पर बुलाया आएगा, आप वो कर लीजिएगा, बुलाया। प्रधानाचार्य ने अगले दिन किन्हें बुलाया? उसका उत्तर होगा प्रधानाचार्य ने अगले दिन सचिन और मुदित को बुलाया। सेकंड क्वेश्चन, प्रधानाचार्य ने उन्हें उपहार में क्या दिया? इसका उत्तर होगा प्रधानाचार्य ने उन्हें उपहार में एक एक स्केच पेन का पैकेट दिया था। प्रधानाचार्य ने उन्हें उपहार में एक एक स्केच पेन का पैकेट दिया था। थर्ड क्वेश्चन, प्रधानाचार्य ने उनके काम को क्या बताया? प्रधानाचार्य ने उनके काम को क्या बताया? इसका उत्तर होगा प्रधानाचार्य ने उनके काम को मॉडर्न आर्ट बताया। फोर्थ वन क्वेश्चन, चेहरा खिल उठा का अर्थ है, उसका क्या अर्थ है? चेहरा खिल उठा, उसका क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा चेहरा खिल उठना, उसका उत्तर है प्रसन्न हो जाना अथवा खुश हो जाना। ये दो में से आप कोई भी लिख लीजिएगा, दोनों राइट होगी। इसके बाद फिफ्थ वन, मन ही मन कौन पछता रहे थे? इसका उत्तर होगा मन ही मन सचिन और मुदित पछता रहे थे। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।